यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन यूपीएससी हिस्ट्री है, और इस बार इन्होंने एथिक्स के सवाल और पूछे हैं, वो भी एक नहीं पूरे चार। ये सवाल देखो, और इनका ये प्रीलिम्स का सिलेबस देखो, इसमें कहीं से कहीं तक दूर दूर तक एथिक्स मेंशन नहीं है। ये मान के चल रहे हैं कि जनरल स्टडीज के चार पेपरों में से मेंस में एक एथिक्स का पूरा पेपर है, तो बच्चों ने एथिक्स पढ़ा ही होगा, इसलिए इन्होंने सवाल दे दिए। अरे भाई, फिर आपने प्रीलिम्स का सिलेबस दिया क्यों है? सिर्फ देखने के लिए? इस सिलेबस में से किसको एथिक्स मानेंगे? करंट इवेंट्स को? फेयर कंपटीशन करवाने के लिए बताना तो पड़ेगा ना कहां से सवाल पूछोगे। और इनका ये एथिक्स का सवाल देखो, पूरी की पूरी केस स्टडी है। कोई मिस एक्स सिविल सर्वेंट है जिनको पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, एक कम्युनिटी पार्क बनाना है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर एनलिस्ट हुआ है वो करप्ट है और पुअर वर्कमैनशिप के लिए जाना जाता है। उस पर ये एलिगेशन है, लीगली कोई एलिगेशन नहीं है, ऐसी चर्चा है कि वो कॉन्ट्रैक्टर खराब है, और मिस एक्स के बड़े साहब मिस वाई ने कह दिया है कि इस इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं आने देना है। तो बताओ मिस एक्स क्या करेगी? एक तो ये सवाल इतना लेंदी और टाइम टेकिंग है ना कि 2 घंटे कम पड़ जाए ऐसे सवालों को करने के लिए। ऐसे में पूरा पेपर कैसे करेंगे? ऊपर से इसमें से सही आंसर चुनना है। एथिक्स में एब्सोल्यूट राइट कोई कभी भी नहीं होता है, या तो सबसे सही कौन है ये चुनना होता है, या सबसे कम खराब कौन है ये चुनना होता है। ऐसे में बच्चा कंफ्यूज हो गई, एक तो ऑल सब्जेक्ट के इतने सारे सवाल और ऊपर से ये एथिक्स का कंफ्यूजन। इट इज नॉट ए फेयर कंपटीशन, इट इज टोटल एब्सर्डिटी। ये बच्चों को डिप्रेशन देने का काम है।